Hello everyone, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, in the last video we have discussed the chapter number 11, Kal. Explanation was over. Now in this video we will discuss the Prashnuttar and exercises of this chapter. So let us begin. Part 11, Kal. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। तो बेटा हमारा पहला प्रश्न है, काल का क्या अर्थ है? उत्तर, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। आई रिपीट, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सजल साइकिल चला रहा था, वाक्य किस काल का है? उत्तर, सजल साइकिल चला रहा था वाक्य भूतकाल का है। ठीक है बेटा, इसमें था आ गया, ये बीते समय में हुआ था, तो ये हमारा वाक्य हो गया भूतकाल का। थर्ड क्वेश्चन है, भविष्य काल का एक वाक्य बताइए। बेटा आप अपने चॉइस से इसमें कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर है, दिनेश इलाहाबाद जाएगा। ठीक है, एंड बेटा यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपीज। नाउ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मौखिक प्रश्नोत्तर आल्सो, सो विल कंटिन्यू। सेकंड क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर, काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, काल के प्रत्येक प्रकार के भेद के 2-2 वाक्य लिखिए। अब हमें इसमें जो तीनों भेद हैं इसके, उसके 2-2 उदाहरण देने हैं तीनों कालों के। तो पहला है बेटा हमारा भूतकाल। पहला वाक्य हो गया, दिव्या पाठशाला गई थी। ठीक है, सेकंड वन इज, रागिनी गीत गा रही थी। नाउ वर्तमान काल। पहला वाक्य है, माधुरी किताब पढ़ रही है। सेकंड, रुपेश साइकिल चला रहा है। नाउ भविष्य काल, कल वर्षा होगी, शायद वह कल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। हमारा उत्तर है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दिव्या पाठशाला गई थी। ठीक है बेटा, these question answers also you have to do in your copies. Now we'll continue. Now our next exercise is, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का काल पहचान कर उनके सामने लिखिए। अब बेटा हमारे सामने यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें इनको पढ़कर बताना है कि यह वाक्य कौन सी काल का है। ठीक है, तो बेटा हमारा पहला वाक्य है, माधुरी किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो समय चल रहा है उसमें ये कार्य हो रहा है, तो ये वाक्य कौन सी काल का हो गया? वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है बेटा, रागिनी गीत गा रही थी। ठीक है, अब ये जो कार्य है वो बीते समय में हो चुका है, तो ये हो गया हमारा भूतकाल। ठीक है, नाउ थर्ड वन,
नमन कल मुंबई पहुंचेगा। पहुंचेगा मतलब आने वाले समय में ये कार्य होगा, तो ये वाक्य हो गया हमारा भविष्य काल का। ठीक। नाउ फोर्थ वन, रवि पतंग उड़ा रहा था। तो ये बीते समय में हो चुका है कार्य, तो इसका आंसर होगा भूतकाल। नेक्स्ट है, शायद वह कल जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य आने वाले समय में होगा, तो ये हो गया हमारा भविष्य काल। नेक्स्ट है, अध्यापिका व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो ये वाक्य हमारा हो गया वर्तमान काल। ठीक है बेटा, दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलकर लिखिए। बेटा आपको ब्रैकेट में यहाँ पर गिवन है कि आपको यह वाक्य कौन सी काल में कन्वर्ट करना है, तो जो भी हमारा ब्रैकेट में काल दे रखा होगा हम उसके अकॉर्डिंग वाक्य को बदल देंगे। ठीक है, तो हमारा बेटा पहला वाक्य है, निशा झूला झूल रही थी। अब ये वाक्य हमारा भूतकाल का है, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्तमान काल में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निशा झूला झूल रही है। ठीक। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपेश साइकिल चला रहा है। ये वाक्य हो गया हमारा वर्तमान काल का, अब हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे भविष्य काल में। तो इसका आंसर होगा रुपेश साइकिल चलाएगा। ठीक है। नाउ बेटा थर्ड वन, कल वर्षा होगी। ये वाक्य हमें दे रखा है भविष्य काल का। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करेंगे भूतकाल में, तो इसका आंसर है कल वर्षा हुई थी। ओके। नाउ फोर्थ वन, बच्चा खेल रहा होगा। अब ये वाक्य हमें दे रखा है भूतकाल का। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है वर्तमान काल में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा खेल रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर बुक। नाउ बेटा आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सुमेलित कीजिए। तो पहला है, बिजली चमक रही है। सेकंड, कोयल कुहुक रही थी। थर्ड, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। फोर्थ, मैं रेडियो सुन रहा हूं। 5, हिरन झील पर पानी पीने गया। नेक्स्ट, विकास पढ़ रहा होगा। एंड द लास्ट वन इज दादी मंदिर जाएंगी। तो बेटा आप जो करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर्स लिख लीजिए। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा हमारा पहला वाक्य है, क्रिया होने के समय को कहते हैं। एंड ऑप्शंस आर काल, क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम। तो क्रिया होने के समय को क्या कहा जाता है, काल। ठीक है, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन क, काल। आप इस पे टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट इज, काल के भेद होते हैं। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। तो काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग 3, इस पे आप टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज, काल का भेद नहीं है। ऑप्शन 1 भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्य काल एंड ऑप्शन डी निश्चित काल। तो इसमें से काल का भेद कौन सा नहीं है, निश्चित काल। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ निश्चित काल। आप इस पे टिक मार्क कीजिए। सो नाउ एक्सरसाइजेस आर ओवर। सो थैंक यू ऑल।